अस्सलाम वालेकुम। सैटरडे को जो अमेज़न का टेस्ट है उसके अंदर सब पूछ रहे थे कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने बहुत से सी जगहों से एमसीक्यू ढूंढ के उसको बनाकर, जो सर ने भी स्लाइड्स थी उसके भी बहुत सारी चीज़ें लिखकर सब कुछ एक जगह कर लिया। ये सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप लोगों को सोर्सिंग वगैरह की भी चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं उसकी भी खुद प्रैक्टिस करूँगी टेस्ट की, तो मैं आप लोगों को ही बता दूँगी इसके बारे में। तो मैं ये यूट्यूब लंबी होने की वजह से ग्रुप में सेंड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख लेना। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है नंबर ऑफ़ अमेज़न प्राइम नंबर। अमेज़न के जो सब्सक्राइबर हैं वो 150 मिलियन है। 150 मिलियन है। अमेज़न का जो रेवेन्यू है वो 2020 का यहाँ पर लिखा हुआ है 125.6 डॉलर लिखे हुए हैं यहाँ पर, बिलियन में है, 2020 का लिखा हुआ है यहाँ पर। आप लोग आगे जाके हमें इस साल का भी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2020 का लिखा हुआ है। थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारा, अमेज़न ऐप जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग ऐप है यूएस में। इसको कितने लोग यूज़ करते हैं? 98 मिलियन यूज़र्स यूज़ करते हैं हर महीने। कितने? 98 मिलियन। और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग ऐप है यूएस में। अमेज़न कौन सी कंपनी है? अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके। 5 में अमेज़न पे हम किस पे काम करते हैं? B2C में। बहुत सारे होते हैं D2C, B2B, ये सब होते हैं, लेकिन हम किस पे काम करते हैं? अमेज़न में B2C मॉडल पे काम करते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। ये ई कॉमर्स की बिगेस्ट मार्केट प्लेस है पूरी दुनिया के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द बिग 5 अमेरिका में भी ये 5 नंबर पर आती है, आईटी कंपनी कहलाती है। सही है। उसके बाद है अमेज़न का जो रेवेन्यू है, यहाँ वो पीछे 2020 का लिखा हुआ था, यहाँ पर अभी का भी लिखा हुआ है 4689.8 बिलियन USD। सही है। उसके बाद 8 नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग के हवाले से था, हमने ड्रॉप शिपिंग नहीं पढ़ी, छोटी तो डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादातर एमसीक्यू जो है मेरे ख्याल है प्राइवेट लेबल के हिसाब से हैं, क्योंकि हमने वही डिटेल में पढ़ा हुआ है। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ अमेज़न। कितने मॉडल्स हैं अमेज़न के? 5 हैं। होलसेल, रिटेल, ऑनलाइन, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग। बाकी सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत डेफिनेशन याद है, प्राइवेट लेबल के बारे में आगे और एमसीक्यूज़ हैं। अमेज़न प्राइवेट लेबल क्या होता है? जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट खुद लॉन्च करते हैं, उसकी सोर्सिंग, लिस्टिंग सब हम खुद करते हैं या अमेज़न से करवाते हैं। खुद करते हैं, अमेज़न से करवाते का मतलब है या फिर हम FBA करते हैं या फिर FBM करते हैं। FBA का मतलब सारा काम जो है वो अमेज़न करता है, हम सिर्फ उसके वेयर हाउस में पहुँचा देते हैं। और FBM का मतलब है कि सारा काम हम खुद करते हैं, वेयर हाउस भी हमारा ही होता है। सही है। 11th है प्रोडक्ट प्राइस। हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सबसे पहले जो है हम प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस। किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या देखना होता है कि उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस $25 से ज़्यादा होनी चाहिए। 12 है साइज़ क्या होना चाहिए? लार्ज, स्मॉल या स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा जगह घेरेगी वो चीज़ अमेज़न उतने ही पैसे हमसे चार्ज करेगा। अगर जो चीज़ ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी तो अमेज़न ज़ाहिर है हमसे कम पैसे चार्ज करेगा। उसके बाद है मेन कीवर्ड जो है सर्च वॉल्यूम हमारा वो 5000 प्लस होना चाहिए। ओके। इसके अलावा एवरेज सेल वेलोसिटी जो होनी चाहिए पर मंथ, सेल जो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की 300 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की सेल 150 प्लस हो या 100 हो तो ज़ाहिर है हम भी अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो हमारे पास से भी सेल नहीं होगा। रिव्यूज़ रेटिंग जो है मोस्टली 4 रेटिंग होनी चाहिए और रिव्यूज़ 1500 होनी चाहिए। फुल अवॉइड अमेज़न। जिस प्रोडक्ट के आगे AMZ लिखा उसे हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ हमें किसी और की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि AMZ वाले वो टफ़ कंपटीशन हो जाता है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए इसको। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है, हमें ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए जो डिनाइड ना हो। मेरा मतलब जो सारा साल चले। जैसे सर ने मास्क की एग्जाम्पल ली थी, कोरोना में वो बहुत ज़्यादा चला, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चला, लेकिन उसके बाद
इसकी अहमियत ख़त्म हो गई।